आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपके पास झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी माह की राशि अब तक नहीं मिली। सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण भुगतान रुका। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 5,000 रुपए मिलने की संभावना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अब तक जनवरी माह की राशि नहीं मिली है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सभी जिलों में आवेदनों के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें आ रही गड़बड़ियों के कारण भुगतान में देरी हो रही। हालांकि जानकारी के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में लाभुकों के खातों में 2,500 रुपए भेजे जा सकते हैं। यदि इस महीने राशि नहीं मिलती है तो लाभुकों को जनवरी और फरवरी की एक साथ 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। पारस हॉस्पिटल में 16 और 23 फरवरी को लगेगा निशुल्क मेगा कैंसर हेल्थ कैंप। टॉप डॉक्टर करेंगे जांच और परामर्श। कैंसर विजेताओं से मिलेगी प्रेरणा। रांची के पारस हॉस्पिटल में 16 और 23 फरवरी को मेगा कैंसर फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन होगा, जहां टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजेश और डॉक्टर मदन निशुल्क जांच और परामर्श देंगे। कैंसर से जंग जीते हुए मरीज को सम्मानित किया जाएगा, जिससे लोग उनकी प्रेरणादायक यात्रा से सीखेंगे। कैंप में ब्लड शुगर जैसी सामान्य जांच भी फ्री होगी और स्वास्थ्य पैकेज पर छूट मिलेगी। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बोकारो में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन और सीसीएल में समझौता। 49 दिव्यांगों को संशोधित स्कूटर मिलेंगे। 63.7 लाख रुपए की सहायता से बढ़ेगी गतिशीलता। बोकारो जिले में दिव्यांगजनों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए जिला प्रशासन और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत सीसीएल 63.7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगा, जिसमें 49 दिव्यांगजनों को विशेष रूप से संशोधित स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। जिला प्रशासन इन स्कूटरों की खरीद, पंजीकरण और वितरण सुनिश्चित करेगा। इससे दिव्यांगजन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को आसानी से पूरा कर सकेंगे और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में बड़ी उपलब्धि। आईआईटी आईएसएम के छात्रों ने सस्ते मटेरियल से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की तकनीक विकसित की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे सम्मानित। देश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की दिशा में आईआईटी आईएसएम के छात्रों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने में मदद करेगा और अमेरिका से आयात होने वाले महंगे उत्पादों का सस्ता विकल्प बनेगा। पहले लाखों रुपए में मिलने वाले मटेरियल को अब मात्र 100 से 200 रुपए में तैयार किया जा सकेगा। इस उपलब्धि के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में टीम को सम्मानित करेंगे। देवघर में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात की तैयारियां शुरू। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ कलयुग थीम पर आकर्षण झांकियां। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य होंगे शामिल। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में इस बार भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और साथ में कलयुग थीम पर आधारित झांकियां देखने को मिलेंगी। इसमें कलकासुर, कल्कि अवतार और मोबाइल के दुष्प्रभाव को दर्शाने वाली झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। पहली बार झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा इस शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बारात में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई मंत्री विधायकों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा करीब 1500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पंचायतों के अधिकारों की कमी पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री से वित्तीय स्वायत्तता देने की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को स्वायत्त शासन की शक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकारों और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती। इससे स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि पंचायतों को समुचित संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता देकर ग्रामीण विकास को गति दी जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची राजधानी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कृषि मंत्री ने किया स्वागत। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद कल बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से वे सीधे राजभवन रवाना हो गई, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति कल बीआईटी मिश्रा में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत। ईडी के समक्ष हाजिरी की शर्त हटाई, ट्रायल कोर्ट में नियमित उपस्थिति बनी रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का सामना कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए सप्ताह में 2 बार प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के समक्ष पेश होने की शर्त हटा दी है। हालांकि उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा और ट्रायल को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करनी होगी। यह आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने किया। प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को जमानत दी थी, जिसमें पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने की शर्तें लागू हैं। धनबाद जम्मू तवी गरीब रथ समेत कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द। यात्रियों को होगा किराया रिफंड, यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील। धनबाद से जम्मू तवी के बीच चलने वाली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी और 4 मार्च को धनबाद से नहीं चलेगी, जबकि 23 फरवरी और 5 मार्च को जम्मू तवी से वापसी में भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 1 मार्च से 4 मार्च तक कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेसवे और 24 फरवरी व 3 मार्च को सियालदा जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेसवे का संचालन भी रद्द रहेगा। रेलवे ने यात्रियों को पूरा किराया लौटाने की घोषणा की है और उन्हें यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन पर जानकारी लेने की सलाह दी। ट्रेनों के रद्द होने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे रूट मेंटेनेंस या परिचालन संबंधी वजह माना जा रहा है। पलामू की गोल्डी कुमारी ने मुंबई में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट हासिल कर रचा इतिहास। शिक्षा के साथ आत्मरक्षा में भी बनी मिसाल। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड की गोल्डी कुमारी ने मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। एक समय पढ़ाई के कारण कराटे छोड़ चुकी गोल्डी ने कड़ी मेहनत और लगन से दोबारा प्रशिक्षण शुरू किया और यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चैनपुर में पढ़ाई के दौरान कराटे सीखने वाली गोल्डी ने जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और वे अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है। गुमला जिला प्रशासन के शिक्षा कर भेंट गतिविधि कार्यक्रम के तहत 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा गुमला साहित्य महोत्सव। देश भर के ख्याति प्राप्त साहित्यकार होंगे शामिल। गुमला जिला प्रशासन शिक्षा के स्तर को सुधारने और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 15 से 17 फरवरी तक बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में गुमला साहित्य महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार और रचनाकार हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव में इंटरैक्टिव सत्र, पुस्तक प्रदर्शनी, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां होंगी, जिससे युवा प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। रांची के BIT थाना क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों से भरी 2 बसों की भिड़ंत, कई यात्री घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रांची के BIT थाना क्षेत्र अंतर्गत रुदिया के पास तीर्थ यात्रियों को ले जा रही 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में 38वीं नेशनल गेम्स में झारखंड आर्चरी टीम का धमाल। युवा तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने दीपिका कुमारी के साथ ब्रोंज जीतने के साथ पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। उत्तराखंड में जारी 38वीं नेशनल गेम्स में झारखंड आर्चरी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन कर कुल 5 पदक अपने नाम किए। खासतौर पर बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के युवा तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी के साथ रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता, जबकि पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में विष्णु चौधरी, श्रेया भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा के साथ मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस उपलब्धि से झारखंड और पूरे देश में तीरंदाजी प्रेमियों में खुशी की लहर है। गोल्डी मिश्रा का लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रहे हैं। पाकुड़ में 5 करोड़ साल पुराने पेड़ के दुर्लभ जीवाश्म की खोज, वैज्ञानिकों ने गोंडवाना काल से जोड़ा, संरक्षण की प्रक्रिया शुरू। पाकुड़ जिले के सोनाजोड़ी स्थित मटिया पहाड़ में वैज्ञानिकों को 5 करोड़ साल पुराने पेड़ का दुर्लभ जीवाश्म मिला है, जिसे गोंडवाना काल से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान लावे में दबकर संरक्षित हुआ था। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर इसके संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची के काके में समाज सेवी रणविजय सिंह का अपहरण, नशीला पदार्थ देकर किया बेहोश, धनबाद रेलवे स्टेशन से भागकर पहुंचे GRP थाने। रांची के काके थाना क्षेत्र से समाज सेवी रणविजय सिंह का अपहरण कर उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया। वे पैसे निकालने घर से निकले थे, लेकिन लापता हो गए। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह वे धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित GRP थाने पहुंचे और बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती रणविजय की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक ग्राहकों को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 4 सरगना गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में सक्रिय लुटेरा गिरोह के 4 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है, जो बैंक से पैसे निकालने वालों को निशाना बनाते थे। ये आरोपी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के रहने वाले हैं और चास में किराए के मकान में रहकर वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट का नकद और अन्य सामान बरामद किया है। पलामू के बांसडी खुर्द पंचायत के कोकाडू गांव में डीसी शशि रंजन ने जनता दरबार लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, बिजली और सड़क निर्माण को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। पलामू के बांसडी खुर्द पंचायत के कोकाडू गांव पहुंचे डीसी शशि रंजन ने अधिकारियों संग जनता दरबार आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान किया। बिजली आपूर्ति को लेकर अप्रैल तक व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया, वहीं सड़क निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्र के स्थानांतरण पर भी उचित कदम उठाने की बात कही। रामगढ़ विधानसभा के बारलोंग पंचायत में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुंदरू खुर्द में 36 लाख की लागत से बनने वाली 4 दीवारी का विधायक ममता देवी ने किया शिलान्यास। बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने की बात कही। रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत बारलोंग पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुंदरू खुर्द में डीएमएफटी मद से 36 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास विधायक ममता देवी ने किया। उन्होंने इसे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए जरूरी बताया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण का निर्देश दिया। दुमका में 21 से 28 फरवरी तक राजकीय जनजातीय हिजला मेला, कृषि विभाग लगाएगा किसान मेला, ट्राइबल फूड स्टॉल और फसल प्रदर्शनी होंगे मुख्य आकर्षण। दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला 21 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें कृषि विभाग द्वारा किसान मेला लगाया जाएगा, जहां फसलों की प्रदर्शनी और ट्राइबल फूड स्टॉल मुख्य आकर्षण होंगे। डीसी ए दोड्डे ने तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाने सहित अन्य व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में टीसीएस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, 350 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग, चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में टीसीएस द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 350 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हुई। अभिरुचि परीक्षा, तकनीकी साक्षात्कार और एचआर साक्षात्कार। कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने इसे छात्रों के कैरियर उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। तेलंगा खड़िया की 219वीं जयंती पर मोराबादी में व्याख्यान, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान को रेखांकित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी में संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को तेलंगा खड़िया की 219वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तेलंगा खड़िया स्वाधीनता संघर्ष का एक अल्पज्ञात जनजातीय शहीद विषय पर व्याख्यान हुआ, जिसमें जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को रेखांकित किया गया। रांची के अपहृत होटल कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद नेता लाल रणविजय नाथ सहदेव धनबाद रेलवे स्टेशन से बरामद। अपहरणकर्ताओं ने पहाड़ पर बंधक बनाकर दी यातनाएं। ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के उरगुट्टू निवासी और होटल व्यवसायी व विश्व हिंदू परिषद नेता लाल रणविजय नाथ सहदेव को धनबाद रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को आरपीएफ ने बरामद किया। गुरुवार शाम 4 बजे उनका अपहरण हुआ था, जिसके बाद उन्हें पहाड़ पर बंधक बनाकर यातनाएं दी गई। उनके पास मौजूद नकदी और सोने की अंगूठी लूट ली गई, जबकि भागने से रोकने के लिए उनके पैरों को जलाने की भी कोशिश की गई थी। रांची के सरकारी टूल रूम में पीवीयूएन द्वारा प्रायोजित एसी और वाटर पंप मरम्मत प्रशिक्षण संपन्न, 30 युवाओं को मिला प्रमाण पत्र और आत्मनिर्भर बनने का अवसर। रांची के सरकारी टूल रूम में पीवीयूएन के सहयोग से आयोजित 2 महीने का एसी और वाटर पंप मरम्मत व रखरखाव प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय गांवों के 30 युवाओं ने भाग लेकर तकनीकी कौशल अर्जित किया। समापन समारोह में सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। पीवीयूएन के एचओएचआर जियाउर रहमान ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने सीखे हुए कौशल का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। धनबाद के सेल चासनाला कोयलेरी में चोरों का आतंक, होमगार्ड जवानों पर हमला कर पेट्रोलिंग वाहन तोड़ा, ड्यूटी छोड़ने को दी धमकी, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के सेल चासनाला कोयलेरी प्रोजेक्ट में गुरुवार देर रात चोरों ने होमगार्ड जवानों पर हमला कर पेट्रोलिंग वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरों ने जवानों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और ड्यूटी छोड़ने को कहा। हमले के बाद डरे हुए जवानों ने रात 2:30 बजे से ड्यूटी करने से इनकार भी कर दिया। सुरक्षा प्रभारी हरेंद्र सिंह के अनुसार चोर लगातार परेशान कर रहे हैं और कंपनी की कड़ी सुरक्षा के कारण जवानों को निशाना बना रहे हैं। मामले की सूचना पाथरडी थाना को दी गई है, जहां पुलिस ने देर रात पहुंचकर जांच शुरू कर दी। देवघर के जसीडीह स्थित होटल में मिला व्यक्ति का शव, अत्यधिक शराब सेवन से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी।
देवघर के जसीडीह स्थित श्री रेस्ट हाउस के कमरे से शुक्रवार शाम एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बिहार के शेखपुरा जिले के मखदुमपुर निवासी 42 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही जसीडीह पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है और हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।